हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7A का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और इस पार्ट में हम लोग प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में प्रश्नावली 7A आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि यह जो निर्देशांक दिया गया है यह बिंदु ए का निर्देशांक है, यह बिंदु बी का निर्देशांक है, यह सी का है और यह डी का है। ठीक है, निर्देशांक हम मान लेंगे तो हमें हल करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालते हैं। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर, तो देखिए यह आपका हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y2। ठीक है ना। तो यह आपका दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है 1 माइनस x1 का मान देखिए माइनस में 1 है, यह सूत्र में माइनस होता है और यह माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 0 माइनस, ठीक है, y2 माइनस y1 का मान है -2, तो माइनस यह और यह सूत्र में माइनस यह प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 0 और 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 और 4 क्या हो जाएगा रूट में 8 और यह क्या हो जाएगा 8 मात्रक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम BC का मान निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ से BC के बीच की दूरी फिर CD के बीच की दूरी इस टाइप से निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जब BC का मान निकालेंगे, चलिए यह x2 y2 है तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। अब देखिए हम BC का मान निकालते हैं, सेम सूत्र लगाएंगे। तो BC का मान आपका क्या हो जाएगा, सूत्र तो आपका सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रयोग करते हैं। देखिए x2, तो x2 का मान क्या है 1, x2 माइनस x1 का मान क्या है -1, तो यह सूत्र का माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 0 और y1 का मान क्या है यहाँ पे 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे देखिए 0 - 2, तो -2 होगा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद वह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर 4, यानी अभी आपका क्या आ गया रूट में 4 और 4 8 मात्रक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे CD के बीच की दूरी। तो ये x1 y1, इसको चलिए x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, CD के बीच की दूरी, तो अब यहाँ से CD निकाल लेते हैं। CD बराबर रूट में, अब यहाँ पे मान रखते हैं तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 का मान है -3, तो -3 माइनस x1 का मान क्या है यहाँ पे माइनस में 1, तो माइनस सूत्र का भी है और वहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो y2 का मान क्या है आपका 0 और y1 का मान क्या है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -3 में से 1 जाएगा तो -2 होगा और -2 का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए -2, तो -2 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे देखिए 0 - 2, तो यह भी क्या होगा -2 ही होगा, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, CD बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए CD बराबर यहाँ पे दोनों माइनस में, और माइनस में जब इसका स्क्वायर होगा तो यह क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है ना, जब माइनस में है स्क्वायर होगा तो यह क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4 + 4 और यहाँ पे रूट लगा देंगे, रूट को नहीं छोड़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, 4 + 4 यानी रूट में 8 यहाँ पे मात्रक, या CD का मान आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, हमें AD का मान निकालना है। अब किसका, AD का, देख लीजिए AD। तो AD यहाँ पे x1 y1 है या x2 y2 है, तो अब उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हम किसी भी बिंदु को x1 y1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप किसी को पहले माने किसी को बाद में माने x1 y1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यह ध्यान रखना है कि पहला मान x का होगा और दूसरा मान y का होगा, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है -3, ठीक है, माइनस x1 का मान क्या है माइनस में 1, तो माइनस यह और माइनस यह प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 0 और y1 का मान क्या है, y1 का मान आपका -2। ठीक है, तो सेम यही चीज़ आ गया जो यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ से AD बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यही चीज़ सेम आया ना आपका, तो यह आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, -3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर। तो -2 का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो -2 गुणे -2 दो बार करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें AD का मान आ गया, AD का मान रूट में क्या होगा 4 + 4 बराबर रूट में 8 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें AB BC CD और AD इन सभी के मान आपस में बराबर आए। तो देखिए हमें यहाँ पे विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना ही मान निकालने के बाद यह पता चल गया कि सभी साइडें बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं आपस में, यानी जो चतुर्भुज होगा वह कौन सा होगा, वह वर्ग होगा। तो हमें यहाँ पे जो विकर्ण है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, अगर हमें डिटेल यहाँ पे अधूरा लगता तब हम उसको निकालते, लेकिन यहाँ पे इतनी ही डिटेल से, इतना ही मात्रक, यहाँ पे इतना ही, इन्हीं सभी का मान निकालने से हमें यह पता चल गया कि यह जो चतुर्भुज होगा वह क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे AB, कहाँ पे निकालना पड़ेगा यह भी हम आपको आगे बताएंगे, आगे उस प्रकार के प्रश्न हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी सभी बराबर हैं, अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पे बोला हुआ है ना कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, तो अतः वह चतुर्भुज वर्ग होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः वह चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकंड पार्ट को हल करते हैं। यहाँ पे दिए गए बिंदु हैं और इसके आधार पे इसको हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम दिए गए बिंदु यहाँ पे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह बिंदु A का निर्देशांक है, या बिंदु B का निर्देशांक है, या C का है और D का है। तो अब यहाँ पे चलिए AB का मान ज्ञात कर लेते हैं। सेम सूत्र लगाना है, ठीक है ना, सेम सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए यह x1 y1, यह x2 y2, ठीक, यहाँ पे x2 और यह y2 1 है। ठीक है, y2 क्या है 1 है। अब यहाँ पे हल करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 का मान 3, तो यहाँ से 3 माइनस x1 का मान माइनस में 3 है, तो देखिए माइनस में यहाँ और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 5, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए यह क्या हो जाएगा आपका 3 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस यहाँ पे देखिए 5 में से 1 जाएगा, ठीक है ना, 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4, माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे तो 36 और 16 क्या हो जाएगा 6 6 12 2 3 1 4 1 5, यानी रूट में 52 मात्रक। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से BC का मान अब निकालते हैं। तो चलिए यह x2 y2 है तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक, अब BC का मान निकालते हैं, सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे। BC बराबर देखिए यहाँ से BC बराबर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का मान देखिए क्या है, x2 क्या है 3 माइनस x1 का मान 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है 1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 में से 0 जाएगा 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया तो 2 होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 और
4 13 यानी रूट में 13 मात्रक। ठीक है, रूट में 13 मात्रक। या BC का मान हो गया। चलिए CD का मान निकालते हैं। तो यह x1 y1, तो इसको हम मान लेते हैं x2 और यह मान लेते हैं y2। ठीक है, तो चलिए अब CD का मान निकालते हैं। तो CD बराबर सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो x2 का मान है -1, तो -1 माइनस x1 का मान क्या है 0, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है -4। ठीक है, प्लस y1 का मान है आपका यहाँ पे 3। ठीक है ना, -4 यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है ना, y2 माइनस y1 तो माइनस और यह 3। ठीक है, यह माइनस से ध्यान रखिएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -1 -0 यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा लेकिन पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 -3 तो यह -4 -3 -7 हो जाएगा। और -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पे -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। देखिए 4 और 3 ये दोनों माइनस में है, तो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है ना, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 49 और 1 50 यानी रूट में 50 मात्रक। ठीक है, अब हम लोग AD का मान निकाल लेते हैं। AD, तो यहाँ से देखिए AD बराबर, अब यहाँ पे मान निकालते हैं। तो AD के लिए देखिए यह आपका x1 y1 है, यह x2 y2 है। तो x2 का मान क्या है -1 माइनस x1 का मान यहाँ पे क्या है, प्लस में माइनस में 3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर यह प्लस में हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान -4 और y1 का मान 5 तो -5, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है ना, यह हो जाएगा आपका 4 प्लस यहाँ पे देखिए -5 -4 -9, 9 का स्क्वायर 81 ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट में 85 यानी रूट में 85 मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AB BC CD AD इन सभी के मान जो है आपस में बराबर नहीं है ना, तो बराबर हैं। अगर कोई दो मान भी आपस में बराबर होते, जैसे मान लीजिए अगर AB BC बराबर होता, CD AD बराबर होता, तो हम कहते कि वह जो चतुर्भुज बन रहा है या तो समांतर चतुर्भुज होगा और नहीं तो वह क्या होगा, आयत होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी मान बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह क्या होगा, एक चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू नॉट BC इक्वल टू नॉट CD इक्वल टू नॉट AD। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, यहाँ कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। अतः यहाँ कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके थर्ड पार्ट को हल करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पे दिए गए बिंदु हैं, अब इन बिंदुओं की सहायता से हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह बिंदु A के निर्देशांक हैं, यह B के निर्देशांक हैं, यह C के और यह D के निर्देशांक हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से पिछले प्रश्न की तरह ही इन सभी के मानों को सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए AB का मान ज्ञात करते हैं। AB बराबर यहाँ से, तो AB बराबर रूट लगाएंगे और इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो यह आपका x1 y1, यह आपका x2 और यह y2। ठीक है ना, y2 माइनस y1, तो y2 का मान है x2 माइनस x1, तो x2 का मान है यहाँ पे 7 माइनस x1 का मान है 4 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान है 6 और y1 का मान है 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 9 और 1 10, तो यह हो जाएगा रूट में 10 और आगे लगा देंगे मात्रक। ठीक है, आगे लगा देंगे मात्रक। यहाँ पे देखिए अब BC का मान जब ज्ञात करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर रूट लगाएंगे। ठीक है ना, रूट लगाएंगे। अब देखिए कि यह x2 y2 है, तो चलिए इसको x1 y1 मान लेंगे। आप चाहें तो पहले इसको x1 y1 मानकर इसको x2 y2 मानिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे इसको x2 y2 मान लें तो इसको x1 y1 मान लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब y2 माइनस
यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है 7, ठीक है ना, x2 का मान 7, तो 7 माइनस x1 का मान 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 6 और y1 का मान है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा यहाँ पे तो 3, 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 7 में से 4 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे देखिए 6 में से 3 गया 3, ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह क्या हो गया, रूट में 9 और 9 18, ठीक है ना, तो यह रूट में 18, यह क्या हो जाएगा मात्रक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब आप क्या निकालेंगे, सी डी का मान, तो सी डी का मान निकालेंगे, x1 y1 है तो यह आपका x2 और यह y2 हो जाएगा। तो यहाँ से सी डी का मान निकाल लेते हैं, तो सी डी बराबर सेम फार्मूला, ठीक है ना, सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है 1 माइनस x2 हो गया x1 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान है 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखिए इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया 3, माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1 और वह माइनस में होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर वह प्लस में हो जाएगा और 1 ही होगा, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका रूट में 10 मात्रक, रूट में 10 मात्रक, ठीक है। यह सी डी का मान हो गया। अब यहाँ से ए डी का मान निकाल लेते हैं, देखिए ए डी का मान, तो ए डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान है 5, तो इसका होल स्क्वायर बराबर। यहाँ से देखिए 4 में से 1 गया तो माइनस में 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 5 में से 2 गया माइनस 3 का जब स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा और वो हो जाएगा 9, इन दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए 9 और 9 18, ठीक है ना, 18 मात्रक। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 मान हम ज्ञात किए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BC और AD यह दोनों समान हैं और AB और CD यह दोनों समान हैं। तो अब यहाँ पे जो चतुर्भुज बनेगा वह 2 प्रकार के चतुर्भुज बनने की संभावना है, या तो वह समांतर चतुर्भुज होगा और या तो वह आयत होगा। तो अब यहाँ से हमें यहाँ पे विकर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, हमें विकर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी। जब विकर्ण हम निकाल लेंगे, अगर विकर्ण आपस में बराबर हुए तब तो वह क्या हो जाएगा, तब वह आयत हो जाएगा, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुए तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए यह अगर चतुर्भुज बन रहा है तो हमें कौन कौन सी साइड बराबर आई है, देखिए AB यानी यह A हो गया, यह B, ठीक है, और दूसरा कौन सा आया CD, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। अब विकर्ण बनेगा तो यह BC और यह AD, इन दोनों विकर्णों को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब यह क्या होंगे, यहाँ पे कौन कौन से बराबर है, यह थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ इसलिए हो जाएगा इस नेमिंग के आधार पे कि हम अगर AB यहाँ पे AB और CD को बराबर दिखाएंगे तो यह दोनों साइडें नहीं मिल रहे हैं, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए यह आपका A, यह B, यह C और यह D, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए अब यह क्या हो जाएगा, AB यानी AB का मान √10, फिर क्या है CD, तो CD का मान यह भी √10 आपस में बराबर हो गए। फिर कौन सा बोला हुआ है, कौन कौन से बराबर है, BC और AD, तो यह BC और यह AD। इस तरह से नाम नेमिंग करने पे क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि साइडें इधर उधर हो जा रही थी। अब इसका हम लोगों को विकर्ण निकालना है, यानी AC और BD का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब AC का मान यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम लगेगा, यह A है और यह C है। चलिए यह x1 y1 है तो इसको हम कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान यहाँ पे क्या है, देखिए y2 का मान यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया तो यह तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 गया तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में हो जाएगा 4, और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 मात्रक, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मात्रक। यह तो AC का मान हो गया। अब किसका निकालेंगे, BD का मान निकालेंगे, B और D। तो देखिए BD का मान निकालेंगे तो यह आपका B है और यह आपका D है। चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं। देखिए बी डी का मान, तो x2 का मान यहाँ पे है 7, यहाँ पे 7, ठीक है ना। x2 का मान क्या है यहाँ पे 7 माइनस x1 का मान क्या है 1, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 2, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर 7 में से 1 गया, तो यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यह 36 प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो रूट में 52 मात्रक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो उसके विकर्ण हुए आपस में बराबर नहीं आए, तो विकर्ण बराबर नहीं आए तो वह क्या होगा, अगर विकर्ण बराबर आते तब तो वह आयत होता, विकर्ण बराबर नहीं है तो वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या है वह चतुर्भुज कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वह समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 12 के सभी पार्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है, यानी इस टाइप से यह समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम कहें कि इसके शीर्ष जो है यह 0,4, ठीक है, यह आपका हो गया 4,0 और यह हो गया आपका 2,-2, ठीक है ना, 2,-2, ठीक है। अगर हम कहें कि यह A है, यह B है और यह C है, तो हम अब इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। AB बराबर यहाँ पे देखिए रूट में, अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं x1, किसी को आप x1 y1 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पहले इसको मानिए फिर बाद में इसको मानिए, चाहे इसको मानकर इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहे तो आप इसको x1 y1 मान लीजिए, तो इसको x2 y2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यह x2 और यह y2, ठीक है ना। अब सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है 0, तो 0 माइनस x1 का मान है 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 4, 4 माइनस y1 का मान है 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा हल करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 4 जाएगा तो -4 का जब स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और वह प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 16 और 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 32, ठीक है ना। यह 32 मात्रक, यह क्या हो जाएगा 32 मात्रक, ठीक है। यह आपका आया AB का मान, किसका मान आया AB का। चलिए BC का मान निकालते हैं यहाँ से, BC, तो BC बराबर सूत्र आपका सेम लगेगा, ठीक है ना। BC बराबर सूत्र सेम ही है, x1 y1 है, तो चलिए इसको x2 y2 कर लेते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है आपका 2 माइनस x1 का मान है आपका 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है 0, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -2 -0, तो जब -2 में से -0 जाएगा यानी 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही होगा, माइनस में होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा यानी रूट में 4, ठीक है ना। तो अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 8, ठीक है ना। जब 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यह 8 मात्रक हो गया, ठीक है। अब चलिए AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, यह आपका BC हो गया। AC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो AC बराबर सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सेम सूत्र का प्रयोग। तो देखिए AC के लिए चलिए हम इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ पे क्या है 2 माइनस x1 का मान क्या है यहाँ पे 0, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है 4, ठीक है ना। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 0, 2 में 0 जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी रूट में 4, ठीक है ना। यहाँ पे 4 आप प्लस -2 -4 -6 का जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका AC का मान। तो
तो AC बराबर हो गया रूट में क्या हो जाएगा 36 और 4 40, यानी रूट में 40 मात्रक, रूट में 40 मात्रक। अब देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा हुआ है, त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह सभी भुजाओं का सम होता है, ठीक है ना। यानी परिमाप बराबर क्या होगा, यहां से परिमाप बराबर हम कहें कि अगर इस त्रिभुज का हमें परिमाप में निकालना है तो इन सभी भुजाओं को ऐड कर दें, यानी AB BC और AC, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो वह उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे परिमाप बराबर लिख देते हैं। देखिए AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है ना, यह परिमाप होता है। अब इन सभी मानों को रख देते हैं। तो AB का मान देखिए क्या आया है, यहाँ पे AB का मान है रूट में 32 प्लस BC का मान क्या आया है, BC का मान आया है रूट में 8 प्लस AC का मान आया है रूट में 40, ठीक है ना, यह परिमाप है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, इन सभी का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32 प्लस रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40। अब यहाँ पे देखिए दो दो का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा, यहाँ पे 2 का जोड़ा, तो यह जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा, यह रूट से बाहर आ जाएगा, यानी एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 2 प्लस यहाँ पे देखिए जब जोड़ा बनेगा तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और यह रूट में 2 प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से भी एक 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बाहर निकल गया और रूट में 5, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट टू यह बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना, रूट टू क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि यहाँ पे देखिए, चलिए हम यहाँ से पूरे में से हम क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें, सभी में 2 कॉमन हमें मिल रहा है। चलिए 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब कि उन पदों में भाग देना, तो इसमें भाग देंगे तो 2 2 जा 4 यानी 2 आएगा, ठीक है ना, और यह रूट में 2, यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा यहाँ पे, और रूट में 2, यहाँ पे गुणांक में 1 वैसे भी होता है, प्लस यहाँ पे 2 से 2 भाग देंगे तो यह क्या बचेगा रूट में 5, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह दोनों सिमिलर हो गए, 2√2 और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1√2 है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 और रूट में 2 अब प्लस रूट में 5, ठीक है ना, मात्रक, आगे मात्रक। यही आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। हमसे परिमाप पूछ रहा था तो यहाँ पे परिमाप यह हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 समरेखीय हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इनके बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं हम मान लेते हैं कि यह बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,5। इसको मान लेते हैं कि यह बिंदु बी का निर्देशांक है, ठीक है ना, बिंदु बी का निर्देशांक है -2, -11, -2, -11। यह बिंदु सी का निर्देशांक है, यहाँ पे बिंदु बी का यहाँ पे क्या है 2,3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, बिंदु बी का है 2,3 और सी का मान लेते हैं -2, -11। यहाँ पे बी का अगर इसको भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंसर आपका वैसे भी वही आता, ठीक है ना, क्योंकि हमको सभी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी सबसे पहले। तो यहाँ पे ए बी बराबर, यहाँ पे सबसे पहले रूट लगा लें, फिर x1 y1 और x2 y2 को पहचान लेते हैं। तो चलिए ये आपका यह x1 यह y1 यह आपका x2 और यह y2, ठीक है। x2 - x1, x2 का मान है 2, 2 - x1 का मान है 1, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5 में से 3 गया
माइनस में 2, ठीक है ना, क्योंकि यह बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह होता है माइनस में 2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस में है तो स्क्वायर होगा तो अब प्लस में हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, यानी रूट में 5 मात्रक। रूट में क्या होगा 5 मात्रक। चलिए अब हम मान निकालते हैं बी सी का। तो बी देखिए x2 y2 है तो चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी बराबर क्या होगा, देखिए बी सी बराबर, यहाँ से रूट लगा लेंगे सबसे पहले, ठीक है। x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है माइनस में 2। तो देखिए सूत्र में भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 3 माइनस y1, तो y1 देखिए यहाँ पे माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में, और यह 11 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, ठीक है ना, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर अब प्लस 11 और 3 14, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बी सी बराबर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 और 6 12, 2 एक हासिल, 9 और 1 10 और 1 11, एक हासिल 1 और 1 2, 212, ठीक है ना, 212। यह आपका क्या हो जाएगा मात्रक, यहाँ पे मात्रक। तो यह हो गया आपका बी सी के बीच की दूरी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना, यानी ए और सी। तो चलिए ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी के बीच की दूरी जो है क्या होगी, इसको देखते हैं। देखिए यह x1 y1 है तो चलिए इसको अब x2 y2 कर लेते हैं। तो x2 यानी -2, फिर माइनस x1 का मान है 1, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है -11 और माइनस y1 का मान है 5, ठीक है। -2 -1 -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 9 अब प्लस, यहाँ पे देखिए -11 और -5, तो यह क्या हो जाएगा जुड़ेगा, तो यह आपका 16 हो जाएगा, माइनस में 16 और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर होता है 256। हमें ए सी का मान चाहिए, तो ए सी बराबर अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 9 6 15, ठीक है, 5 और 1 6, और यहाँ पे रूट में 265 आ गया रूट में, यह मात्रक। अब यहाँ पे सभी बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो दिए गए बिंदु हैं वह समरेखी हैं। तो देखिए समरेखी के लिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि जो दो छोटे बिंदु हैं उनका जो सम होगा बड़े बिंदु के सम के बराबर होगा। यानी सिंपल समझिए, देखिए ए बी का मान आया है √5, बी सी का मान आया है रूट में 212, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा दोनों भुजाओं का, वह जो बड़ी भुजा है उसके सम के बराबर होगा। यानी आपसे यहाँ पे कह रहा है, देखिए ए बी प्लस, यहाँ पे क्या है बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर, अगर यह ए सी के बराबर होता, यानी इन दोनों का जो मान है दोनों को जोड़ने पर इस बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा कितना है, देखिए यही ना अधिक आया हुआ है, तो यह बड़ा है, और यह दोनों छोटे वाले हैं, इन दोनों का जो जोड़ होता ए बी और बी सी का जो जोड़ होता वह इस मान के बराबर हो जाता, तब तो समरेखी होता, और मान के बराबर नहीं हुआ तो समरेखी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह बराबर नहीं है, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू नॉट ए सी, ठीक है ना। तो अब यह क्या हो जाएगा, यह समरेखी नहीं है। आपको यह निर्धारित करना था, तो यहाँ लिख देंगे अतः समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों, ठीक है ना। देखिए आपको दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं। हम मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है या बिंदु ए का निर्देशांक है, ठीक है, यानी यह बिंदु ए का निर्देशांक है एक्स वाई। इसको मान लेते हैं कि यह बिंदु बी का निर्देशांक है क्या 3,6, और इसको मान लेते हैं कि यह बिंदु सी का निर्देशांक है -3,4, ठीक है ना।
अब देखिए आपसे प्रश्न में क्या कर रहा है कि कह रहा है x और y का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु इस बिंदु से यह दोनों समदूरस्थ हों। यानी देखिए एक बार हम ए बी का मान निकालेंगे और फिर ए सी का मान निकालेंगे, क्योंकि इसी बिंदु से समदूरस्थ बोला हुआ है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर, यहाँ पे रूट लगाएंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यह आपका x1, यह आपका y1 और यह आपका x2 और यह आपका y2, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या है 3 माइनस x1, तो x1 का मान है x, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है आपका यहाँ पे 6 माइनस y1 का मान है y, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ेंगे, अभी आगे इसको हल करना है, ठीक है ना। तो AC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यह x1 y1 हो गया। अब यह क्या हो जाएगा x2 और यह y2। तो सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, x2 का मान है -3, ठीक है। तो -3 x1 का मान है x, तो -3 और यहाँ पे माइनस और यह x1 का मान है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है y, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब समदूरस्थ हैं का मतलब कि इनके बीच की दूरियां जो है बराबर होंगी, यानी AB और AC आपस में बराबर होगा। समदूरस्थ यहाँ पे लिखेंगे, समदूरस्थ के लिए जो AB होगा वह AC के बराबर होगा, ठीक है ना। AB और AC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ से इनके मान को रखते हैं, तो देखिए मान रखते हैं यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा रूट में यहाँ पे क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर AC का मान क्या है यहाँ पे देखिए रूट में -3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि रूट हट जाए, और उसके बाद तब इस प्रश्न को हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब जब रूट हट जाएगा, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए सूत्र क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसी सूत्र में तोड़ना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए a के स्थान पे है 3 और b के स्थान पे x, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान है x, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2a का मान 3 और b का मान x, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो यह a का मान 6 है, b का मान y है, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2a का मान 6, b का मान y, ठीक है, बराबर। इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी a का मान -3 है, b का मान x है, तो a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b का मान x माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई -3 और b का मान x, ठीक है। इसको भी उसी रूप में तोड़ते हैं, प्लस a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान क्या है 4, 4 2 जा 8 और y, तो यह हो जाएगा आपका 8y, ठीक है। इसको हल कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा आपका 9 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, और यह माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो यह 9 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस या तो यह प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6x, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर और माइनस 8y,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, यह ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, जब बराबर के इधर है और इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी यह दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, ये भी पक्षांतर होगा तो यह भी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, पक्षांतर होगा तो कट जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए और कौन सा कटेगा, और आपका यहाँ पे 6x नहीं कटेगा पक्षांतर करने पर, और आपका और कोई नहीं कट रहा है। ठीक है ना, तो अब आइए इसको पक्षांतर करके और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह क्या है, 6x है, -6x, और इधर x वाला पद कौन सा है, यह भी प्लस में है, इधर आएगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा, यानी -6x। ठीक है, चलिए अब y वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो यह है आपका माइनस में 12y, और यहाँ पे देखिए यह क्या है, यह माइनस में 8y है, इधर आएगा तो यह प्लस में 8y हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपका यहाँ पे देखिए 36 है, तो यह प्लस में 36, 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 16 बराबर 0। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 6 और 6 12, तो यह हो जाएगा माइनस में 12x। यहाँ पे देखिए 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -4y। यहाँ पे देखिए 36 में से 16 जाएगा तो यह हो जाएगा 20, और यह प्लस में होगा 20 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पे बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी -3x, -4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ गुणांक में वैसे भी 1 होता है, +5 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अब यह 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, यह 4 अगर इधर बेजेत बट्टे में जाएगा तो यह 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, -3x -y और +5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करें कि दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दे सभी पदों में। तो यहाँ पे जब -1 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस से गुणा करेंगे तो यह प्लस में y हो जाएगा, यह प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। और इधर जब -1 से गुणा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए 0 ही आएगा। तो यह आपका आंसर हो गया 3x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे यह चित्र दिया गया है। यहाँ पे ABCD 4 बिंदु हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 सहेलियाँ हैं, जब वह क्लास में एंट्री करती हैं कक्षा में, तो एक कहती है कि यह जो ABCD है वह एक वर्ग के रूप में है, यानी यह चंपा कहती है। ठीक है ना, और चमेली कहती है कि चमेली उसकी बात से सहमत नहीं है, यानी वह यह मानती है कि यह वर्ग नहीं है। तो आपको यहाँ पे चेक करके बताना है कि यह कौन सा, ठीक है ना, यह कौन सा चतुर्भुज बनेगा, वह वर्ग होगा, आयत होगा, क्या होगा, यह आपको बताना है यहाँ पे, या दोनों में से, यानी आपको सिंपल यह बताना है कि दोनों में से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चित्र के माध्यम से सभी बिंदुओं के निर्देशांकों को समझते हैं। तो यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक की बात करें यहाँ पे, तो देखिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, यह आपका एक्स एक्सिस है और यह आपका वाई एक्सिस है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने चतुर्थांश पढ़ाया हुआ था, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सभी बातें हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें आप, ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो सके। ठीक है ना, तो यह आपका एक्स एक्सिस है इधर वाला, और यह आपका वाई एक्सिस। जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। तो देखिए एक्स पे यह कहाँ पे है, 3 है, एक्स पे यह कहाँ पे है, ए बिंदु ए कहाँ है, 3 पे, और वाई पे कहाँ पे, 4। तो यह चतुर्थांश बिंदु यानी निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,4। चलिए बी की बात करते हैं। तो बिंदु बी के निर्देशांक, तो बिंदु बी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 6 पे है, और वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ पे, 7 पे। तो 6,7। बिंदु सी के निर्देशांक कहाँ पे हैं, देखिए बिंदु सी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस पे यह 9 और वाई एक्सिस पे यह क्या है, 4। तो यह बिंदु सी के निर्देशांक हो गए। बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु डी देखिए एक्स एक्सिस पे वह 6 और वाई एक्सिस पे वह 1। तो 6,1। ठीक है, यह सभी बिंदुओं के ए बी सी डी इन सभी के निर्देशांक हो गए। अब इनके बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ज्ञात करते हैं, यानी चलिए ए बी को सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर, अब यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे।
ठीक है ना, ए बी बराबर, यहाँ से सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें x1 y1 और x2 y2 की जरूरत पड़ेगी, तो आप लिख लेते हैं x1 y1 और यह x2 और यह y2। चलिए हल करते हैं। x2 का मान क्या है 6, ठीक है ना, तो 6 माइनस x1 का मान क्या है 3, ठीक है ना, यह x2 6 है और y2 क्या है 7, ठीक। तो 6 माइनस x2 का मान 6 और y1 का मान 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 7 और y1 का मान है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी हमें ए बी का मान यहाँ से मिलेगा, ए बी बराबर रूट में 9 और 9 18, 18 मात्रक, ठीक है, रूट में 18 मात्रक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, BC का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर, अब यह x2 y2 है तो चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। x2 का मान क्या है 6, तो 6 माइनस x1 का मान क्या है 9, ठीक है, यहाँ पे रूट पहले लगा लेते हैं, नहीं तो छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 7 और y1 का मान 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको और सरल करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, BC बराबर रूट के अंदर 9 में से 6 गया 3, माइनस में 3 होगा, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे देखिए 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका रूट में 18, यह मात्रक, ठीक है, 18 मात्रक। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे, किसका मान, CD का मान, तो यह x1 y1, चलिए यह x2 y2। अब CD का मान यहाँ से निकालते हैं, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD बराबर x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है 6, 6 माइनस x1 का मान है 9, यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y2 का मान 1, y1 का मान 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 9 में से 6 जाएगा 3, माइनस में 3 होगा क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह होता है, माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो रूट में 9 प्लस यहाँ पे देखिए 4 में 7 गया तो 3, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 ऐड होगा तो रूट में 18 मात्रक, 18 मात्रक, यह हो गया CD का मान। अब किसका मान निकालेंगे, AD का मान निकालेंगे, ठीक है ना, AD का मान निकालते हैं। तो देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर, तो यहाँ पे देखिए यह x1 y1 है, यह x2 y2, चलिए x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 में से 1 गया 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी AD बराबर आपका आ गया यहाँ पे 9 और 9 18, यानी रूट में 18 मात्रक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AB, BC, CD और AD इन सभी के मान आपस में क्या है, बराबर आए, ठीक है ना, इन सभी के मान आपस में क्या है, बराबर आए, यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है ना। यह सभी मान आपस में बराबर आ गए तो वह जो आकृति होगी वह क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे हमें विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, इतना मान हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पे जो आकृति होगी वह क्या होगी, वर्ग होगी। और अब प्रश्न में यह पूछा हुआ है कि कौन सही है, ठीक है ना, चंपा सही है या चमेली सही है। तो यहाँ पे चंपा ने पहले बोला था कि वह आकृति क्या होगी, वर्ग होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या है, चंपा सही है, क्योंकि यह एक वर्ग की आकृति बन रही है और उसने पहले ही बोला था कि ABCD एक वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः चंपा सही है, सही है, ठीक है ना, क्योंकि यह क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसी के साथ ही प्रश्नावली आपका पूरा समाप्त हो गया, यानी प्रश्नावली 7A आपका समाप्त हो गया। यह पार्ट 3 था
जिसमें प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैनल पे आपका 1 से लेकर 11 तक के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।